तो चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे हम अपने लिनक्स मशीन पे बेसिक इंटरनेट सेटिंग कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने एक सेंटोस मशीन बिल्ड किया है और उसमें इनिशियली आपको इंटरनेट चलाने हैं, तो क्या क्या वो सेटिंग्स होते हैं और क्या कमांड्स होते हैं जिसके थ्रू आप जो है अपने सेंटोस लिनक्स मशीन में इंटरनेट चला सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसा कि देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे, मेरा जो ये वाला जो स्क्रीन है ये एक उबंटू का मशीन है और ये मेरा एक तरीके से क्लाइंट मशीन होगा। इस क्लाइंट मशीन से मैं क्या करूँगा, अपने सर्वर को कनेक्ट करूँगा आरडीपी टूल के थ्रू। ठीक है, तो आरडीपी टूल के थ्रू कनेक्ट करके मैं क्या करूँगा, वहाँ पे एक मशीन ऑन करूँगा सेंटोस का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हम ये सब सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, तो टूल का नाम है यहाँ पे रेमिना। ठीक है, तो रेमिना पे मैंने ऑलरेडी कनेक्शन बना रखा है अपने सर्वर का। ठीक है, तो ये सब क्या है, नॉर्मल एक लैब इन्वायरमेंट होते हैं। लैब इन्वायरमेंट अब आप भी इस तरीके का बना सकते हो, एक सर्वर होगा एक क्लाइंट होगा। तो सर्वर के लिए मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सेंटोस मशीन विंडोज 7 मशीन ले रखा है। उस विंडोज मशीन के अंदर में मैंने वीमवेयर वर्क स्टेशन टूल डाल रखे हैं, वर्चुअलाइजेशन टूल। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे मैंने मशीन ऐसे बना रखे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मशीन को ऑन कर लेता हूँ। ठीक है, इस मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो ये क्या है, एक सेंटोस लाइनेक्स का एक मशीन है जो कि जुआई से इंस्टॉलेशन हो रखा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से इंस्टॉलेशन हो रखा है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो है लॉगिन स्क्रीन आ रहा है। मैं यहाँ पे नोट लिस्टेड पे क्लिक करूंगा और इसको रूट यूजर से लॉगिन करूंगा। ठीक है, रूट डैट, तो ये यूजर नेम और पासवर्ड आपको मिल जाता है जब आप सेंटोस मशीन इंस्टॉल करते हैं। तो वहाँ पे आप दो यूजर बनाते हैं, एक रूट यूजर और एक बनाते हैं आप जो है लोकल यूजर। ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अपने जो है स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लिया है। तो अब यहाँ पे आप राइट क्लिक करके क्या कर सकते हैं, टर्मिनल खोल सकते हैं और जो भी कमांड से आप वो कमांड्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो है एक कमांड होता है सिस्टम ctl स्टार्ट नेटवर्क मैनेजर। सबसे पहले मैं ये कमांड चला देता हूँ। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद आप इस कमांड का स्टेटस देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो सर्विस है वो एक्टिव और रनिंग स्टेट में है। ठीक है, ये यदि सर्विस चल रहा है आपके सिस्टम के अंदर में और इसका स्टेटस एक्टिव स्टेट पे है, दैट मीन्स जो है आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो एक्टिव है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक आइकन है राइट हैंड साइड पे। अभी जो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली क्या है, जीयूआई मोड से कैसे आप नेटवर्क सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाइड कनेक्शन है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो कि मेरा जो वाइड कनेक्शन है ऑलरेडी कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे वाइड सेटिंग पे क्लिक करना है। वाइड सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनेबल है डिसेबल है, और मुझे मेरे जो है इंटरफेस पे एक आईपी एड्रेस मुझे मिल गया 192.168.0.4 का रेंज का। ठीक है, सबनेट मास्क भी है यहाँ पे। सबनेट मास्क यहाँ बेसिकली दिखता नहीं है आपको, कमांड लाइन से वो दिख जाएगा। और यहाँ पे गेटवे एड्रेस है, डीएनएस है। ठीक है, दो डीएनएस एड्रेस है। आप इसको यदि ऑफ कर देते हो, इससे पहले मैं एक कमांड यहाँ पे चला के दिखा देता हूँ, इफ कॉन्फिग। ठीक है, इफ कॉन्फिग कमांड क्या करता है, आपको आईपी एड्रेस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, आईपी एड्रेस और नेट मास्क। यहाँ पे जो सबनेट मास्क आप नॉर्मली आप सबनेट मास्क के नाम से जानते हैं, बट लाइनेक्स में क्या है, इसको नेट मास्क भी बोलते हैं। ठीक है, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क यहाँ पे आपको दिख गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप जाते हो दोबारा से और इसको क्या करते हो, यहाँ पे डिसेबल कर देते हो, तो आईपी एड्रेस आपका यहाँ से हट जाता है। आप अगेन आप ये कमांड चलाते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस आपका जो है हट गया। ठीक है,
आईपी एड्रेस नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से मान लीजिए आपके केस में क्या है कि यदि वायर्ड कनेक्शन ऑफ है तो आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, सो दैट आपका जो आईपी एड्रेस है वो जो है इनेबल हो जाएगा। आप अगेन इफ कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपका जो है आईपी एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, ये जो आईपी एड्रेस मेरे मशीन में जो असाइन हुआ है, ये ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, ठीक है। ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस से ये समझ में आता है कि हमें आईपी दो तरीके से मिलता है, एक ऑटोमेटिक और एक मैनुअली, ठीक है। तो ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो हमें डीएचसीपी सर्वर के थ्रू मिलता है, ठीक है। डीएचसीपी के बारे में मैं आगे डिटेल में बात करूंगा, बट अभी के लिए हम ये जानते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक और सर्वर है जो डीएचसीपी सर्वर है, वो क्या करता है, हमारी किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराता है, ठीक है। आपको यदि सेम आईपी एड्रेस यदि मैनुअली भी कॉन्फ़िगर करने हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाने हैं, आईपी वर्जन 4 पे जाने हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया कि मेरे सिस्टम में जो आईपी मिल रहा है वो डीएचसीपी के थ्रू मिल रहा है, जो कि ऑटोमेटिक मेरे सिस्टम को मिल रहा है। आप यहाँ से जाकर के मैनुअल भी कर सकते हैं, मैनुअल करके वही सेम आईपी एड्रेस, नेट मास्क, गेटवे एड्रेस, डीएनएस एड्रेस आप यहाँ पे मैनुअली डाल सकते हैं। आपको पता होगा कि आपके नेटवर्क का क्या आईपी एड्रेस, क्या किस रेंज का आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो आईपी के बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ए से लेकर के ई तक टोटल 5 क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग, अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे आईपी एड्रेस सेट कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास इन 4 इन्फॉर्मेशन होने चाहिए, आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क, गेटवे एंड डीएनएस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे 2 कमांड बताए थे, ये दोनों कमांड जो है आपका एक्टिव होना चाहिए। ये 2 कमांड एक्टिव नहीं होगा तो इसका मतलब कि जो है आपके मशीन में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं होगा, ठीक है। एक और कमांड होता है यहाँ पे इनेबल, ठीक है। इनेबल करने से क्या होता है कि सपोज आपका मशीन जो है रिस्टार्ट होता है या स्टॉप होता है, शट डाउन होता है, तो आपको ये कमांड हर बार नहीं चलाना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या करता है, बूट टाइम पे जो आपकी ये सर्विस होगी, नेटवर्क मैनेजर की सर्विस होगी, इसको क्या करेगा, ऑन कर देगा, ठीक है। तो मेनली हमारे पास दो दो सर्विसेज होते हैं दोस्तों। वन होता है नेटवर्क मैनेजर, जो आपको जीयूआई वे में, है ना, आईपी कॉन्फ़िगर करता है आपके सिस्टम में। एक होता है फिर जो है नेटवर्क, ठीक है। एक होता है आपका नेटवर्क, ठीक है। तो नेटवर्क में हम लोग बाद में बात करेंगे। नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सीएलआई वे में आप क्या कर सकते हो, आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो या तो अपने सिस्टम में आप जीयूआई से आईपी कॉन्फ़िगर कीजिए या आप सीएलआई से कॉन्फ़िगर कीजिए, ठीक है। बट एज ए फ्रेशर क्या होता है, जब आप फर्स्ट टाइम आप सिस्टम पे आते हो तो आप हर चीज एज्यूम करते हो कि मुझे जीयूआई से वो चीज परफॉर्म, क्योंकि आप कमांड लाइन से फेमिलियर नहीं हो आप, ठीक है। तो अभी के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि नेटवर्क मैनेजर के थ्रू हम आईपी कॉन्फ़िगर करेंगे ग्राफिकली, और बाद में यदि आप एक्सपर्ट हो जाते हो, कमांड की नॉलेज हो जाती है आपको, क्योंकि आप यदि सीएलआई से कॉन्फ़िगर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे कमांड्स की भी नॉलेज होनी चाहिए, कैसे आप फाइल खोल सकते हैं सीएलआई से, ठीक है। नॉर्मल केस में क्या होता है, हम नेटवर्क मैनेजर यूज नहीं करते हैं, बट नेटवर्क मैनेजर क्या है, एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आईपी एड्रेस इजीली कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। वहाँ पे कोई भी फाइल खोलने की जरूरत नहीं है, कमांड्स बहुत ज्यादा चलाने की जरूरत नहीं है, सिंटेक्स याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। अब मैं अगेन क्या करता हूँ, इफ कॉन्फिग कमांड यहाँ पे चलाता हूँ, तो मेरा आईपी एड्रेस यदि 4 है, अब मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। अब इवन आप यहाँ पे google.com करते हैं और आप आपके मशीन पे यदि इंटरनेट है, डीएनएस की आईपी एड्रेस आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर रखा है, इसका मतलब यह है कि आपका जो मशीन है इंटरनेट से कनेक्टेड है। अब फायरफॉक्स आप यहाँ पे खोल सकते हैं, फायरफॉक्स खोल करके आप यहाँ पे इवन आप देख सकते हो, इवन आपने देख लिया कि google.com चल रहा है, डेट मीन्स इंटरनेट जो है आपके मशीन पे चल रहा है। आप देख सकते हैं सेंटोस का जो पब्लिक पेज है वो खुल गया यहाँ पे, ठीक है। तो इतना जो है चाहिए होता है, जो है वर्क जो एक नॉर्मल यूजर को करना होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो है आपके सिस्टम पे इंटरनेट भी चल रहा है, आईपी एड्रेस भी प्रॉपर्ली कॉन्फ़िगर है, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो मैं बता दूं, यदि आप VMware के एनवायरनमेंट में काम करते हो तो कुछ और सेटिंग्स है जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ठीक है। ठीक है, मैं VMware का सेटिंग्स आपको बताना चाहूँगा। यदि VMware पे आप यदि काम कर रहे हो तो VMware में यहाँ पे 2 सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, यूज़र जब अपने घर पे होते हैं या ऑफिस के अंदर में होते हैं तो उसके पास या तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होगा, वाईफाई डिवाइस होगा,
या नहीं तो उसके पास मोबाइल नेटवर्क होगा, ठीक है। यदि ब्रॉडबैंड कनेक्शन है आपके घर के अंदर में, और ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आपको पता है कि उसमें क्या होता है, डीएससीपी की सर्विस होती है, और डीएससीपी क्या करता है, आपके मशीन्स को इंटरनेट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। तो बशर्ते जो आपकी जो मशीन होगी, जो मेरा जो ये बेस मशीन है, वो इंटरनेट से कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके ब्रॉडबैंड वाईफाई डिवाइस से कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यदि वो कनेक्टिविटी हो रखा है तो आप क्या कर सकते हो, अपने बेस मशीन में जैसे आपने यहाँ पे वाईफाई से कनेक्टिविटी कर लिया है आपने, उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आप आओगे जो है VMware के सेटिंग्स में, नॉट ऑल दी सेटिंग्स, द स्पेसिफिक मशीन सेटिंग्स में राइट क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और यहाँ पे देख सकते हैं नेटवर्क मैनेजर। यदि आपने लोकल वाईफाई से कनेक्टिविटी कर रखा है और आप चाहते हो कि सेम आईपी रेंज मिले जो आपका लोकल मशीन में है, क्योंकि आईपी रेंज सेम होगा सारे मशीन्स का, तभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी आप बना पाएंगे। यदि आईपी रेंज सेम सेम नहीं है तो कनेक्टिविटी आपकी नहीं बनेगी, ठीक है। तो मेरे केस में ब्रिज है, क्योंकि मेरा जो नेटवर्क है सारे मशीन्स इक्वली कनेक्टेड है, ठीक है। और जो है मुझे सेम रेंज का आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है। यदि आपके केस में क्या है कि आपको मशीन पर इंटरनेट चलाने हैं और आपका क्या है वाईफाई डिवाइस नहीं है, आप मोबाइल से हॉटस्पॉट बना के आप काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप जाने हैं और अपने मोबाइल से आपको मशीन को कनेक्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल से जैसे आप कनेक्ट करते हैं और इवन आप ब्रिज पर रखते हैं तो आपके मशीन को, लिनक्स मशीन को आईपी एड्रेस नहीं मिलेगा। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बहुत डिटेल में नहीं जान रहे, क्योंकि हम VMware का क्लास मैं आपको नहीं प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कैसे आप अपना लैब एनवायरनमेंट सेटअप कर सकते हैं और उसमें आप इंटरनेट चला सकते हैं। तो जैसे आप नेट करोगे तो नेट के केस में क्या होगा, जो आपका जो यहाँ पे जो आईपी एड्रेस मिलेगा है ना आपके लोकल मशीन में, वो एक आईपी एड्रेस यहाँ पे भी आएगा और उसको ट्रांसलेट करके किसी दूसरे रेंज का आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा, और आप अंदर जाएंगे, अंदर जाने के बाद आप चेक करेंगे तो आपको यहाँ पे दूसरे रेंज का एक आईपी एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स, नेटवर्क, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं मैं अपने लोकल मशीन पे आकर के कमांड चलाता हूँ, इफ कॉन्फिग, तो मेरा जो है आईपी का रेंज क्या है 192.168.0.7, और आप मेरे VMware के अंदर आप आते हो, मेरे मशीन के अंदर में मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और मेरा जो आईपी एड्रेस है क्या आ रहा है 192.168.0.4, मतलब सेम सीरीज का आईपी एड्रेस है, ठीक है। अब सेम यदि आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, डीएससीपी से आईपी मिल रहा है, तो उस केस में क्या है, आपको ब्रिज पे ही रखना है, अगेन आई एम रिपीटिंग, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि नहीं मुझे जो है अपने मोबाइल से कनेक्टिविटी करने हैं, तो उस केस में आपका आईपी उठेगा नहीं, उस केस में आपको नेट करने हैं। नेट के केस में क्या होगा, आईपी एड्रेस सेम रेंज का नहीं मिलता, वो ट्रांसलेट करके किसी दूसरे रेंज का मिल जाता है, ठीक है। अब जैसे आपने इनेबल किया, यहाँ पे इनेबल करने के बाद मैं एक बार इसको मैक्सिमाइज कर देता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे जाऊँगा, वाइड कनेक्शन में जाऊँगा, सेटिंग्स में जाऊँगा, और यहाँ पे एक बार ऑन ऑफ कर देना है, ठीक है। ऑन ऑफ करते ही आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है आईपी एड्रेस का जो है रेंज यहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से नेट का भी यूज कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर यूज। यदि आपको अपने लाइनक्स मशीन में इंटरनेट चलाने तो आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको ऑफ करता हूँ, ऑफ करने के बाद फिर से दोबारा सेटिंग्स को रिवर्ट कर देता हूँ, रिवर्ट करके, क्योंकि मुझे सेम रेंज पे अपने लोकल मशीन से उसको एक्सेस करके आपको दिखाने। ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। दोबारा से कनेक्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा ये मैक्सिमाइज हो रखा है, जस्ट अ मिनट, लेट मी, हाँ अब ये क्या है यहाँ पे, लेट मी मिनिमाइज इट, और यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ, इसका सेटिंग्स में जाता हूँ, सेटिंग्स में जा करके मैं इसको ब्रीच कर देता हूँ, ठीक है। ब्रीच करने के बाद
ये हटा देता हूँ और इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद एक बार ऑन ऑफ मैं कर लेता हूँ। सेटिंग्स में गए, मैक्सिमाइज कर लेते हैं इसको, कैंसिल, इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा 4 मिल गया। अब जो है मेरा अंदर VMware CentOS मशीन का काम खत्म हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको मिनिमाइज कर दूंगा। मिनिमाइज करने के बाद अपने इस मशीन पे आऊँगा और यहाँ पे कमांड चलाऊंगा पिंग। पिंग क्या करेगा, सेल्फ कनेक्टिविटी कराएगा आपके लोकल मशीन से आपके लिनक्स मशीन में, ठीक है, कि आपका जो लिनक्स मशीन है वो कनेक्टेड है या नहीं है आपके लोकल मशीन से, ठीक है। लोकल मशीन मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा उबंटू मशीन है एक क्लाइंट मशीन है, और आपका जो 192.168.0.4 जो मैंने दिखाया वो क्या है, एक सर्वर है, ठीक है। अब ये क्या है, पिंग हो रहा है। पिंग हो रहा है इसका मतलब आपकी कनेक्टिविटी तो है। अब मैं क्या करूँगा, अभी मैं यहाँ कहाँ पे बैठा हूँ, अपने जो है 7 वाले IP पे बैठा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमांड चलाऊंगा SSH रूट @ जो IP एड्रेस है मेरा लाइनेक्स सर्वर का, उसको एंटर करूँगा। देखिए मुझे पासवर्ड मांग रहा है, मैं उसका पासवर्ड डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो है अपने लाइनेक्स मशीन पे कनेक्ट हो चुका हूँ। अब इफ कॉन्फिग कमांड चलाएंगे तो आपको यहाँ पे 4 IP एड्रेस मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो भी प्रैक्टिकल आपको परफॉर्म करने, आप रिमोटली भी अपने लाइनेक्स मशीन को कनेक्ट करके कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू सो मच।